शुक्र है फारिस, तू मुझे खाना खाने के लिए ले आया, वरना तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे भूखे ही मार देना था। मैं जल्दी कुछ कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, अभी खाना खाओ। कर लेना, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। अरे कर लूंगा। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। वेलकम। उस्मान, उस्मान, जी साहब। बैग लेके आओ मेरा। अच्छा साहब। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। और कहाँ? नहीं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों? बैठो घर, और घर बैठकर अपनी बीवी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ो। डैड प्लीज। कहा ना, ऑफिस मत आना। लेकिन क्यों? बस, इट्स लाउड एंड क्लियर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रूटीन में वापस आ जाए, तो उससे पहले तुम्हें जमल को मनाकर इस घर में वापस लाना होगा। डैड मैंने कहा है मैं 2-3 दिन तक जाऊंगा। तो ठीक है, तब तक तुम ऑफिस नहीं आओगे। डैड आप बहुत सख्ती से काम ले रहे हैं। नहीं, नो 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 माय डियर सन, अभी मैंने सख्ती से काम लिया नहीं है। जिस दिन मैंने सख्ती से काम लिया ना फारिस, उस दिन तुम इस घर में रह नहीं पाओगे। पहले अपना घर संभाल, उसके बाद ऑफिस संभालना। उस्मान, बैग लेके आओ। क्या हुआ, अब वापस क्यों आ गए? डैड ने कहा कि मैं उनके ऑफिस ना आऊं। क्या मतलब है उनके ऑफिस? वो ऑफिस तुम्हारा भी तो है ना? मेरे नाम नहीं है वो। नाम पे होने ना होने से क्या होता है फारिस? सालों से तुम उस ऑफिस में काम कर रहे हो, इतनी मेहनत की है तुमने। ये बात मैं डैड को नहीं समझा सकता, ना ही किसी अदालत में साबित कर सकता हूँ। क्या मतलब है? अब क्या होगा? डैड ने कहा है कि जब तक समल इस घर में वापस नहीं आ जाती, कुछ ठीक नहीं होगा। फारिस, जमल अपनी मर्जी से गई है, इनफैक्ट अपने माँ बाप की मर्जी से गई है। अपने डैड को बताओ। यार मैं तो उसके साथ भी रहने के लिए तैयार थी ना। इस बात को छोड़ दो तुम, ये वो अपनी मर्जी से गई है किसी और की। मसला ये है अब उसे वापस लाना है। क्यों वापस लाना है उसे? अगर वो इस घर में वापस ना आई, हम इस घर से बाहर हो जाएंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि ये घर है या कोई टेंशन की पिटारी। बस अभी एक मसला सॉल्व हो जाए तो बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। वो क्या है? अगर जमल घर वापस आ जाए। ओह, तो साफ साफ कहो ना कि ये बात है। इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? जाओ, जाकर ले आओ उसे। रीबा बात समझने की कोशिश करो, जमल का इस घर में आना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने मना ही कब किया है? जाओ, जाकर ले आओ उसे। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे कौन से तावीज घोल कर पिलाए उसने तुम्हारे माँ बाप को। हर वक्त उसी के नाम के कसीदे पढ़ते रहते हैं। अच्छा छोड़ो उन बातों को। रीबा तुम मेरे साथ जाओगी? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी जमल को लेने? हाँ। फारिस, तुमने ये सोचा भी कैसे? रीबा। क्या रीबा? तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके पास जाऊं, उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगू कि घर वापस आ जाओ? वरना ये घर वाले मुझे रहने नहीं देंगे। रीबा समझा करो यार। मैं नहीं समझूंगी, और मुझसे ये होगा भी नहीं। समझ लो तुम ये बात। आंटी, वो मैं कह रही थी कि देखो मनाल, इससे प्लीज घर वापस जाने की बात भी मत करना। मुझ में ये बात सुनने का भी हौसला नहीं है। नहीं आंटी, मैं वो बात नहीं कही थी। मैं बस कह रही थी कि मैं जमल के घर उससे मिलने जा सकती हूँ। समझ से मिलने? जी आंटी। ख्याल तो अच्छा है, पर जमल मिल लेगी तुमसे? आंटी, मुझसे क्या शिकवा हो सकता है उसको भला? वो तो ठीक है, लेकिन जमाल और मुनस्सा। आंटी आप प्लीज उनकी टेंशन ना लें, मैं सब संभाल लूँगी।
श्योर। जी आंटी। तो फिर ठीक है, तुम चली जाओ उससे मिलने। हाँ जी ठीक है। बेटा, अगर जा रही हो ना तो प्लीज़ जमल को समझाना। आंटी मैं पूरी कोशिश करूँगी, आप प्लीज़ टेंशन ना लें, प्लीज़। ये मैं क्या सुन रही हूँ अरीबा? क्या कह रही हैं अम्मी? अब क्या हो गया? मुझे पता चला है कि जमल को उसके वालिद घर ले गए। मुझे एक बात बताएं, ये मेरे घर की खबरें आपको कौन देता है? मैं पूछ रही हूँ कि बताओ ये सच है? हाँ सच है, ले गए हैं। फिर तुमने क्यों जाने दिया उसे? क्या मतलब है जाने क्यों दिया? मैं क्या कर लेती? तुमसे माफी मांग लेती, रो रो कर माफी मांग लेती, पैर पड़ जाती उसके। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, और तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अम्मी आप तो ना बस ही करती। आपने अपनी बेटी को इतना कम समझ लिया है कि मैं उस जमल के पैरों में गिरूं। मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे वाह, मेरी जान तुम समझ नहीं रही हो। अरे ससुराल में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अम्मी एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ बहुत खुशो-खुरम रह रही हूँ। यहाँ रहने के लिए मुझे उस जमल के पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है। देखो अरीबा, मैं तो ये अम्मी कह रही प्लीज, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे यहाँ कैसे रहना है। आप फिक्र मत करें मेरी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है रीबा। अगर जमल वापस नहीं आई ना तो तुम्हारे सास ससुर तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। देखें अम्मी, जमल यहाँ रहे या ना रहे ये उसका अपना फैसला है। इससे मेरी और फारिस की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें समझ में आता है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है। और सुने, अपनी चहेती सादिया से कह दें ये उल्टी सीधी खबरें देना बंद करे। तुम बस अपना ख्याल करो। खुदा हाफिज। ये जमल भी ना मेरे सर का दर्द बनती जा रही है दिन ब दिन। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और जमल कैसी है? कैसी हो सकती है? वो एक्चुअली मैं जमल से मिलने आई थी। जमल से मिलने आई थी या उन लोगों की मैसेंजर बनकर आई थी? नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उससे सिर्फ सहेली के तौर पे मिली थी। सहेली? मत लो ये लफ्ज। सहेली ने क्या किया जमल के साथ? नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज से। सहेली। आंटी मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती। सब कहते हैं अगर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ जिस पे गुजरती है ना उसी को पता चलता है। जाओ जमल अपने कमरे में। जी। मैं रूहान की बात से इत्तेफाक करती हूँ जमल। तुमने तो घर वापस आके रीबा के लिए सारे रास्ते आसान कर दिए। वो रास्ते उसके लिए पहले भी मुश्किल नहीं थे मुनाहिल। रास्ते तो मेरे लिए मुश्किल थे, कांटों भरे, जो कांटे अरीबा ने बोए थे। इस बात का तो जितना अफसोस मनाया जाए कम है कि तुमने अरीबा जैसी लड़की पे भरोसा किया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जमल, अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे भी तो बैठा नहीं जा सकता ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ सोच नहीं पा रही ना है, इसलिए अब मैं वही करूंगी जो मॉम डैड चाहते हैं। अंकल आंटी क्या चाहते हैं? मॉम डैड चाहते हैं कि मैं फारिस से डिवोर्स ले लूं। क्या? उस दिन जब जमाल अंकल ने मेरे सामने कोर्ट जाने की बात की तो मुझे लगा शायद ये उनका वक्ती गुस्सा है, लेकिन डैड अब यही चाहते। और तुम जमल, तुम भी तो कुछ चाहो। मैंने कहा ना मिना है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या सोचूं या क्या चाहूं। जमल, फारिस तुम्हारी मोहब्बत है। हाँ,
तरफा मोहब्बत, और एक तरफा मोहब्बत किसी रोक से कम नहीं होती। जमल, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो तुम? हार ना मानने के लिए उम्मीद चाहिए होती है मुनाहिल, और अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखना जमल, वो उसे भी छोड़ देगा। किसे? आई अंडरस्टैंड जमल कि तुम अरीबा को बहुत टाइम से जानती हो, लेकिन इस थोड़े से टाइम में मैंने उसे बहुत ज़्यादा जान लिया है। एंड देखना, एक दिन वो फारिस को भी छोड़ के चली जाएगी। अब मैं उसे एक दिन का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। देखना जमल, ये सब जल्द हो जाएगा। नहीं मिनाहिल, मुझे अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई आस है। अरीबा ने जो मेरे साथ किया, मैं वैसा उसके साथ नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। उसने फारिस को चाहा, फारिस से शादी कर ली, तो फिर ठीक है, वो दोनों खुश रहे। जमल, इतना ज़र्फ दिखाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे में अब हौसला नहीं है कि मैं अरीबा को बदुआ दूं। मुझे अब उन दोनों से कोई गर्ज नहीं है। और तुम जमल, तुम दुखी रहो। फारिस के साथ पहले कौन सा खुश थी, उसे झूठ बोलती थी, डैड से, और फिर खुद से।